हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैम तो बहुत अच्छी हैं और आशा करती हैं कि आप सब भी बहुत अच्छे हैं और आप सब अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। तो बच्चों, आज हम आप जानते हो आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज फिर से हम कुछ एक नया सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आप सभी को याद होगा, आप सबने वर्णमाला पढ़ी थी और वर्णमाला में आपने स्वर और व्यंजनों को पढ़ा था। तो आप सभी को याद होगा, स्वर आ के बाद कौन सा स्वर आता है। याद है आप सभी को? आ के बाद आता है ई। कौन सा स्वर आता है? ई। तो आज हम सब ई की मात्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानने वाले हैं ई की मात्रा से बनने वाले शब्द। ठीक है, हम बड़ी ई की मात्रा के बारे में भी जानेंगे, बट हम ज़्यादा ध्यान ई की मात्रा पर देंगे। ठीक है, तो ये है ई, छोटी ई, और ये है ई, बड़ी ई। जैसे बच्चों, जब आप अ और आ पढ़ते हैं तो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब आप अ बोलते हैं तो छोटी ध्वनि निकलती है, और जब आप आ बोलते हैं तो एक बड़ी ध्वनि निकलती है। इसी प्रकार जब आप ई बोलते हैं तो छोटी ध्वनि निकलती है, और जब आप ई बोलते हैं तो बड़ी ध्वनि निकलती है। ठीक है बच्चों, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा सामने से लगती है, मतलब आगे से लगती है। ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती है। ठीक है, तो आज हम सब ई की मात्रा से बने कुछ शब्दों को जानेंगे। तो आप सब तैयार हैं? तो चलिए सीखते हैं। बच्चों, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, यह है छोटी ई और यह है बड़ी ई। यह है छोटी ई की मात्रा और यह है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि जो छोटी ई की मात्रा होती है वो आगे से लगती है, तो ये मात्रा आगे से लगती है। ठीक है बच्चों, और ये बड़ी ई की मात्रा है जो कि पीछे से लगती है। ठीक है बच्चों, और जब हम इन मात्राओं को व्यंजनों पर लगाते हैं तो व्यंजनों की ध्वनि में बदलाव आ जाता है, व्यंजनों की ध्वनि बदल जाती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क लिखा है, क। अब मैं इस पर आपको छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगा कर दिखाऊंगी, जिससे कि आप सबको पता चल सके कैसे हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं और कैसे हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। तो चलिए आप लगाते हैं इस पर छोटी ई। बच्चों, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क पर छोटी ई की मात्रा लगाई। जब क पर छोटी ई की मात्रा लगाई तो यह की हो गया। क्या हो गया? क से की हो गया। ठीक है, और आप सब देख सकते हैं कैसे क पर छोटी ई की मात्रा आगे से लगी है, यह है की। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क पर बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगाई है और यह हो गया है की। क पर बड़ी ई की मात्रा लगाई तो की हो गया। यह था की और यह है की। तो आप सब देख सकते हैं बच्चों, जब छोटी ई की मात्रा लगी तो छोटी ध्वनि निकली की, और जब बड़ी ई की मात्रा लगाई तो बड़ी ध्वनि निकली की। तो आप सबको समझ आया कैसे हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा व्यंजनों पर लगाते हैं। अब हम छोटी ई की मात्रा को कुछ और व्यंजनों के साथ जोड़कर उनकी ध्वनियों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? तो चलिए बच्चों, अब सीखते हैं। तो
अब हम सीखेंगे कैसे छोटी ई की मात्रा को व्यंजनों पर लगाते हैं। सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में डेट डालनी है। आप ऊपर डेट डालेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, छोटी ई, फिर आप मात्रा बनाएंगे और लिखेंगे की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। अब आप देखेंगे मैंने एक तरफ सारे व्यंजन लिखे हैं, फिर आपको ऐसे प्लस का चिन्ह लगाकर आपको ई की मात्रा लिखनी है। फिर आप लिखेंगे क ई की। क पे जब ई की मात्रा लगी तो यह की बन गया। इसी तरह ख ई खी, ग ई गी, घ ई घी, ड ई ड़ी, च ई ची, छ ई छी, ज ई जी, झ ई झी, ण ई णी, ट ई टी, ठ ई ठी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपको आगे के व्यंजनों को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में ई की मात्रा लगाकर लिखना है। बच्चों, जैसे मैंने आप सबको बताया था कि ई की जो मात्रा होती है वो आगे से लगती है, छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है। देखिए सभी में छोटी ई की मात्रा आगे से लगी है। इसी तरह आपको आगे के व्यंजनों को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब हम छोटी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले और 3 अक्षर वाले शब्दों को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सब चित्र में देख पा रहे हैं, सिर, क्या है ये? सिर। स ई की मात्रा र, सिर। जैसे कि आप सबको पता है कि छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है और इसकी ध्वनि छोटी होती है, सी र सिर। बच्चों, आप सबको पता है यह क्या है? आप सब ने भी कभी ना कभी इसका यूज़ ज़रूर किया होगा। यह है पिन। प छोटी ई की मात्रा, पी न, पिन। आप सब सुन पा रहे होंगे, जब मैंने प पर छोटी ई की मात्रा लगाई तो छोटी ध्वनि निकली, पी न, पिन। अगला चित्र आप सब देख पा रहे होंगे। आप बता सकते हैं ये किस चीज़ की आकृति है? हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं दिल। द छोटी ई की मात्रा, दी, ल, दिल। यह है दिल। दिल पर द पर जब छोटी ई की मात्रा लगी तो एक छोटी ध्वनि निकली, दी, ल, और यह बन गया दिल। बच्चों, आप सब जानते हो ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ये है तिल और इनका यूज़ किचन में होता है। तिल। त छोटी ई की मात्रा, ती, ल, तिल। जब त पर छोटी ई की मात्रा लगी तो यह ती हो गया, ती, ल, तिल। बच्चों, आप सभी जानते होंगे यह क्या है? यह है गिलास। गिलास। ग छोटी ई की मात्रा, गी, ल आ की मात्रा, ला, स, गिलास। गी, ला, स, गिलास। ग पर जब छोटी ई की मात्रा लगी तो हो गया गी, ला, स, गिलास। बच्चों, आप सब जानते हो ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? यह है सितार। स छोटी ई की मात्रा, सी, त आ की मात्रा, ता, र,
सितार। स पर जब छोटी ई की मात्रा लगी तो बना सी। ता र सितार। जब स पर छोटी ई की मात्रा लगी तो एक छोटी ध्वनि निकली और बना सी ता र सितार। बच्चों, आप सभी जानते होंगे यह क्या है। चित्र में एक पशु है और इसको हिरन कहते हैं। ह छोटी ई की मात्रा ही, र न हिरन। आपने देखा जब ह पर छोटी ई की मात्रा लगी तो हुआ ही, र न हिरन। बच्चों, अगला चित्र है किताब। क छोटी ई की मात्रा की, त आ की मात्रा ता, ब किताब किताब किताब। आप सभी ने देखा जब क पर छोटी ई की मात्रा लगी तो की हो गया की ता ब किताब। बच्चों, आप सभी को अगले चित्र में एक अम्ब्रेला दिखाई दे रही है और सामने आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, बारिश। बारिश शब्द कैसे बनता है, ब आ की मात्रा बा, र छोटी ई की मात्रा री, श बारिश। आप सभी ने देखा जब र पर छोटी ई की मात्रा लगी तो छोटी ध्वनि निकली और बना री। तो बच्चों, इस प्रकार बना बा री श बारिश। बच्चों, आप सभी चित्र में देख पा रहे होंगे यह क्या है, सही पहचाना, यह है प्लेन। लेकिन हिंदी में इसको क्या कहते हैं आप जानते हो? हिंदी में कहते हैं विमान। और विमान शब्द कैसे बनता है, व छोटी ई की मात्रा वी, म आ की मात्रा मा, न विमान। जब व पर छोटी ई की मात्रा लगी तो एक छोटी ध्वनि निकली और बना वी, मा न विमान। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको छोटी ई की मात्रा के बारे में आप समझ आ गया होगा। तो अब आप सबको क्या करना है, अब आप सबको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में ई की मात्रा वाले दो अक्षर वाले और 3 अक्षर वाले शब्दों को अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है बच्चों? नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय।